भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। इस गांव की अलग ही मान्यताएं हैं साहब जी। उनका कहना है कि वो ज़मीन में कुछ तो है जो मर्दों को उसकी तरफ आकर्षित करती है। छलावा है या कोई चुड़ैल, ये बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचता। बस आप उस तरफ कभी गलती से भी मत चले जाना। चेतावनी देते हुए शंकर ने कहा, राघव जब से इस गांव में आया है तभी से लगभग सारे गांव वाले उससे यही बातें दोहरा रहे हैं। शहर से इतने दूर बैंक में जॉब मिलने पर राघव बहुत दुविधा में था कि वो रिज़ाइन करे या ज्वाइन, पर एक सरकारी नौकरी को यूं ही ठुकरा देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। चाय की चुस्की लेते हुए राघव ने कहा, मैं बिना बात वहाँ नहीं जाऊँगा, पर आपको नहीं लगता कि आप सब गांव वाले कुछ ज़्यादा ही डरते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि बस कहीं सुनी मनगढ़ंत कहानियों को सच मान लिया हो आप लोगों ने। गलती से भी ये सब बातें अपनी ज़ुबान पे मत लाइए साहब जी। कहते हैं कि उसे दिन में भले ही कोई ना देख पा रहा हो, पर वो सबको देख और सुन पाती है। उसकी नज़र इस पूरे गांव पे हमेशा टिकी हुई रहती है। अगर कोई उसके वजूद को यूं ही झुठलाता है तो उसे चुनौती मानकर वो उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। उसे तड़पा तड़पा कर दर्दनाक तरीके से मार देती है वो। शंकर के साथ राघव ने कोई बहस नहीं की, बल्कि अपने चाय का पैसा देकर वो अलविदा कहते हुए वहाँ से निकल पड़ा। गांव के बैंक में ज़्यादा लोगों की भीड़ ना रहने के कारण ज़्यादातर राघव अपने किताब लिखने में वक्त बिताया करता था। पिछले 5 सालों से अपने ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प कहानियों को अपने किताब के ज़रिए दुनिया के सामने लाने की कोशिश में था राघव। वो इस गांव में 6 महीने से रह रहा था। यहाँ के लोग, उनकी सोच और उनके साथ बिताए हुए पलों को अपनी किताब के माध्यम से वो संजो कर रखना चाहता था। अब से 1.5 साल बाद उसका यहाँ से तबादला हो जाएगा, तब यही यादें रह जाएगी उसके पास। सुबह उसने शंकर चाय वाले से जो भी बातचीत करी उन्हीं को लिख रहा था राघव कि तभी उसके नेक्स्ट काउंटर से अनिमेश जी ने कहा, तो भाई आज क्या नया लिखा जा रहा है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या ही लिखूं दादा, वही यहाँ का सुपरस्टिशियस बिलीफ और स्पूकी फेक स्टोरीज। चुड़ैल, छलावा, इन सब पे कुछ भी अंधविश्वास पाल के बैठे हैं यहाँ के लोग। आज सुबह की ही बात है, शंकर फिर से वही मेरे घर के पीछे की बंजर जमीन के बारे में अनाप शनाप बोलने लग गया। रुक जा भाई, ये सब बातें अपने दिमाग में मत डाल के, ये झूठ या बकवास है। मेरा जब से यहाँ तबादला हुआ है यही सुनता आ रहा हूँ।
पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर वो हादसा हुआ और मैंने हाथ जोड़ लिए अपने। गांव के लोग जो भी कहते हैं सच ही कहते हैं। इसको लेकर मत लिख तू। वो दिमाग भी पढ़ लेती है, बात मान मेरी। अनिमेष जी बिना रुके एक ही बार में सब बोल गए, पर फिर भी राघव पे उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। अनिमेष जी आगे भी बोले। तुझे वो किस्सा बताऊंगा तो तू अपने आप समझ जाएगा। यही कुछ साल भर पहले की ही बात है। ना ना दादा, आज नहीं। छुट्टी का वक्त भी हो गया है, फिर कभी सुनूंगा मैं। अभी थोड़ा सा हिसाब बाकी है। फिर 15-20 मिनट में घर के लिए निकलते हैं। राघव ने अनिमेष जी को बीच में ही टोकते हुए कहा। रात का खाना आज कुछ ज्यादा ही अच्छा बनाया था सुनीता मासी ने। राघव के इस गांव में आते ही बैंक मैनेजर ने सुनीता मासी को भेज दिया था उसके पास। वह सुबह घर के कामकाज और शाम को बैंक से लौटने पर राघव के लिए खाना तैयार किया करती थी। एक नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि राघव उन्हें माँ की तरह इज्जत और मान दिया करता था। बाकी हर रात की तरह आज रात भी सुनीता मासी जाते हुए उसे धीमी आवाज में बोली, बेटा, मैंने आपके कमरे की खिड़की बंद कर दी है। सुबह से पहले आप भी उसे मत खोलना। कोई आवाज सुनाई दे तो भी उस खिड़की को खोलना नहीं है। याद रहेगा ना बेटा? हाँ मासी, हाँ। रोज रोज एक ही बात बोलकर जाते हो आप। भूलना चाहूं तो भी कैसे भूलूं? आप बेफिक्र होकर जाओ और कल सुबह वक्त से आकर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर देना। सुनीता मासी प्यार से बोली। हाँ बेटा, मुझे याद रहेगा। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राघव भी दरवाजा बंद करके बिस्तर पे जाकर लेट गया। कल सेकंड सैटरडे है, इट्स हॉलीडे। मतलब आज कोई मूवी आराम से देखी जा सकती है। मूवी देखते हुए राघव को मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा जब उसे खटखटाने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा मूवी में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होगी, पर वो आवाज वक्त के साथ साथ तेज होने पर उसने मूवी पॉज करके ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश की। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई चूहा तो नहीं घुसाया अंदर? पर इतने पास से कैसे सुनाई दे रही है? राघव इतना कहते ही वो आवाज और तेज हो गई और अगले ही पल चौंक कर वो एकदम से बिस्तर से नीचे उतर आया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो खटखटाने की आवाज कहाँ से आ रही थी। उसके बिस्तर के पीछे जो खिड़की है वही शायद कोई जोर जोर से पीट रहा था। राघव अपने मन में यही सोच रहा था कि वो करे तो क्या करे। सुनीता मासी ने बार बार मना किया है मुझे, कोई भी आवाज सुनाई दे या कुछ भी हो जाए, मुझे ना ही खिड़की खोलनी है और ना कुछ पूछना है। और ये आवाज तो बढ़ती ही जा रही है। आखिर कौन है ये पागल? साहब जी, मेरी मदद कीजिए। एक बार ये खिड़की खोल दीजिए। कोई है साहब जी? ये तो किसी औरत की आवाज है। इतनी रात को मेरे खिड़की के पास आकर खटखटाने का क्या मतलब है? मदद भी मांग रही है। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है?
राघव अपने आप से ये कह ही रहा था कि तभी उसे अचानक सुनाई दिया कि वो औरत किसी से कह रही है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, साहब जी बचा लो मुझे, मुझे मार डालेगा, आ, आ बचाओ कोई मुझे। इस बार उस औरत की चीख सुनकर राघव ने आओ देखा न ताओ, उसने फौरन खिड़की खोल दी। पर ये क्या, वहां पे तो कोई भी नहीं था। कहाँ गई वो औरत? मैं यहाँ हूँ साहब जी, मदद करो मेरी, जल्दी यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए साहब जी, ये दरिंदा मुझे मार डालेगा। राघव को अंधेरे में ये सब कुछ सुनाई तो दे रहा था, पर उसे वो औरत की बस परछाई सी नजर आ रही थी। दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे उसके, पर इंसानियत के खातिर उसने सब कुछ भुलाकर उस पल उस लाचार औरत की मदद करना ही ठीक समझा। अपना टॉर्च लेकर भागता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर उसी तरफ जाने लगा जहां से उस औरत की आवाज़ आ रही थी। छोड़ दे उसे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। दूर से चिल्लाता हुआ उस औरत के एकदम करीब आकर पहुंच गया राघव, पर अब उसने देखा कि वो औरत वहां पे बिल्कुल अकेली है। राघव ने टॉर्च ऑन करते ही अपने सामने एक लड़की को देखा। वो उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? लाल साड़ी पहनी हुई करीब 20-22 साल की लड़की थी वो। उसके आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। अपने चेहरे से बाल हटाते हुए वो बोली, अच्छा हुआ साहब जी कि आप आ गए, वरना मैं इतना कहकर ही वो फूट फूट कर रोने लग गई। राघव ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे अरे, आप रोइए मत, अब आपको कोई खतरा नहीं। क्या हुआ था? कौन था वो आदमी? बताइए मुझे। पहले मुझे अपने घर तक पहुंचा दो साहब जी। वो रहा मेरा घर, बस थोड़ी ही दूरी पर है। रास्ते में सब बताती हूँ आपको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। आपने बताया नहीं कि क्या हुआ था? मैं वो सब ज़रूर बताऊंगी, पर आप ये बताओ कि आपको जब मैं खिड़की पे खटखटा के इतना बुला रही थी तो आपने इतना देर क्यों किया उसे खोलने में? राघव थोड़ा झिझकता हुआ बोला, अरे वो क्या है ना कि मैं थोड़ा इन गांव वालों की बातों में आ गया था। अब तक सबने मिलकर मुझे यही बताया हुआ था कि इस ज़मीन पे एक चुड़ैल या छलावा, पता नहीं कुछ तो है, इसलिए गलती से भी मैं इस तरफ ना आऊँ और इस खिड़की को भी शाम के बाद बंद रखूँ। मैं इन सब अंधविश्वासों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता, पर मेरे दिमाग में शायद उनके बातों का असर हो चुका है। बस यही वजह थी कि मुझे अपने आप को मनाने में थोड़ा वक्त लग गया। वैसे आप, अरे कहाँ गई आप? मेरे साथ ही तो चल रही थी, कहाँ गई? साथ ही तो चल रही हो साहब।
इधर उधर क्या देख रहे हो साहब जी? जरा ऊपर की तरफ तो देखिए। ये सुनते ही राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद को रोकना तो चाहता था, वहां से भागना भी चाहता था, पर उसका शरीर अब उसके बस में नहीं था। ना चाहते हुए भी उसका सर ऊपर की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वही लड़की उसके ठीक माथे के ऊपर हवा में झूल रही थी, और जैसे ही राघव से उसकी नजरें मिली, वो तेजी से नीचे की तरफ आई और बोली, मेरा वजूद मान लेना चाहिए था साहब जी। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।